हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पड़ोसी राज्य पंजाब के एक बेहद महत्वपूर्ण दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री सैनी सबसे पहले पंजाब के पटियाला पहुंचे, जहां उन्होंने रोडेवाल गांव में महान संत बलवंत सिंह जी की बरसी समागम में शिरकत की और गुरु ग्रंथ साहिब के आगे शीश नवाकर आशीर्वाद लिया। इस धार्मिक मंच से मुख्यमंत्री ने देश प्रदेश की एकता और गुरु परंपरा के सम्मान का एक बड़ा संदेश दिया। मुख्यमंत्री सैनी का यह दौरा सिर्फ पटियाला तक सीमित नहीं रहा। पटियाला के बाद वो सीधे ऐतिहासिक धरती श्री मुक्तसर साहिब पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ महासंवाद कर आगामी राजनीतिक रणनीति की हुंकार भी भरी। पंजाब की धरती पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के इस भव्य स्वागत और उनकी आस्था के सफर और संगठन के इस बड़े संकल्प को दिखाती है हमारी ये खास रिपोर्ट। सीएम सैनी ने किया पटियाला मुक्तसर साहिब का दौरा। पंजाब में सीएम सैनी के हो रहे ताबड़तोड़ दौरे। पटियाला में उमड़ा बीजेपी समर्थकों का सैलाब। सीएम सैनी ने धार्मिक मंच से दिया बड़ा संदेश। सेवा, समर्पण और जन सरोकार की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाब के दौरे पर रहे। पटियाला के रोडेवाल गांव पहुंचने पर मुख्यमंत्री सैनी का सिख समाज और स्थानीय नागरिकों ने जिस गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, उसने ये साफ कर दिया है कि पड़ोसी राज्य पंजाब में भी उनकी लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य रूप से पूजनीय संत बलवंत सिंह जी की बरसी समागम में शामिल होने पटियाला पहुंचे थे। गुरुद्वारा साहिब रोडेवाल में गुरु ग्रंथ साहिब के आगे शीश नवाकर उन्होंने दोनों राज्यों की खुशहाली की कामना की। लगभग 250 साल पुरानी इस पवित्र स्थान पर संतों के चरणों में बैठकर मुख्यमंत्री ने आशीर्वाद लिया और देश प्रदेश की एकता का संकल्प दोहराया। इस दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमें महान संत बलवंत सिंह जी की बरसी के पावन अवसर पर यहाँ उपस्थित होने का अवसर मिला है। संतों का जीवन हमेशा समाज को सुधारने, दिशा देने और सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। संत बाबा बलवंत सिंह जी बचपन तो ही गुरबाणी कीर्तन अते प्रभु भक्ति विच लीन रहते सन। छोटी उम्र में उन्होंने आध्यात्मिक जीवन का राह चुन लिया। बाद में उन्होंने महान राजयोगी तपस्वी ते समाज सुधारक अते संत खालसा दल के उस संस्थापक बने। लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये पंजाब दौरा सिर्फ धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं रहा। पटियाला के बाद उनका अगला पड़ाव ऐतिहासिक धरती श्री मुक्तसर साहिब बना। मलोट रोड पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ आयोजित महासंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सीधे जनता की नब्ज टटोली। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो पंजाब के अलग अलग जिलों में मुख्यमंत्री सैनी की लगातार बढ़ती सक्रियता आने वाले समय में यहां संगठन को एक नई और अभूतपूर्व ताकत देने जा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब की पावन धरती पर कार्यकर्ताओं और जनता में जो उत्साह दिख रहा है वो अद्भुत है। साथियों सांझे विरसे सांझी बोली, साथियों सांझे संस्कार ते सांझे सुख सुख दुख, साथियों उन्हां दा रिश्ता है। साथियों इस करके मैं आज तुहाडे विच किसी पड़ोसी सूबे दा मुख्यमंत्री वर्गों नहीं बल्कि तुहाडे अपने छोटे वीर ते तुहाडे शुभ चिंतकां वजों अज आप दे बीच मैनू आउण दा मौका मिलिया है। साथियों परिवार अगर मुश्किल दे विच होवे चुप नहीं बैठना चाहिए। ये गुरुआं ते अस्सी शिक्षा मिली है। गुरुआं ने अस्सी मार्ग दिता है कि यदि परिवार मुश्किल दे विच आ जावे तो अस्सी चुप नहीं रहना चाहिए। ते अज पंजाब दी हालत वेख के साथियों हर उस बंदे नो फिक्र हुंदी है कि जेड़ा पंजाब नाल प्यार करते हैं। पटियाला से लेकर मुक्तसर साहिब तक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये दौरा पंजाब की सियासत में बीजेपी के बढ़ते कदमों की एक नई कहानी लिख रहा है। आस्था के मंच से शुरू हुई ये यात्रा अब संगठन की एक बड़ी ताकत बन चुकी है। साफ है कि मुख्यमंत्री सैनी के इन ताबड़तोड़ दौरों ने पड़ोसी राज्य पंजाब में बीजेपी की सियासी हलचल को पूरी तरह तेज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में महान राष्ट्रवादी और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री सैनी ने डॉक्टर मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए साफ किया कि उनकी सरकार राष्ट्र प्रथम की इसी विचारधारा पर आगे बढ़ रही है। साथ ही सीएम सैनी ने हरियाणा में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का अपना संकल्प भी दोहराया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया नमन। एक देश में दो विधान, दो प्रावधान और दो निशान नहीं चलेंगे। भारत की एकता और अखंडता के लिए समर हुकार को बुलंद करने वाले महान शिक्षाविद और भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्रीयुत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की। जम्मू कश्मीर को भारत का पूर्ण अभिन्न अंग बनाने के लिए डॉक्टर मुखर्जी ने मई 1953 में बिना किसी परमिट के वहां प्रवेश किया था। अपनी इसी राष्ट्रभक्ति के कारण वो गिरफ्तार हुए और 23 जून 1953 को रहस्यमयी परिस्थितियों में जेल में ही मां भारती के चरणों में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनका ये सर्वोच्च बलिदान इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार डॉक्टर मुखर्जी के पद चिन्हों पर चलते हुए समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े निर्धन व्यक्ति के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उनका त्याग और तपस्या आने वाली पीढ़ियों को हमेशा देश हित की प्रेरणा देता रहेगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि रखा। उन्होंने कश्मीर में एंट्री के लिए परमिट सिस्टम का पुरजोर विरोध किया था। आज हमें गर्व है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 को समाप्त कर डॉक्टर मुखर्जी के एक राष्ट्र, एक संविधान के उस अधूरे सपने को पूरी तरह साकार किया गया है। मुख्यमंत्री ने संकल्प दोहराया कि हरियाणा सरकार डॉक्टर मुखर्जी के अंत्योदय के विजन पर चलते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। अखंड भारत के ऐसे महान शिल्पकार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को शत शत नमन। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।